नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने काउंट सीखा था और आज मैं आपके सामने लाया हूँ काउंटा और काउंट ब्लैंक। देखिए, काउंट जब हमने सीखा था तो काउंट में हमने बताया था आपको कि काउंट का काम केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करना होता है, उसके अलावा वो कुछ भी काउंट नहीं करता। तो चलिए हम बाकी सब काउंट करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो हम पहले समझते हैं काउंटा को। काउंटा की जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, काउंटा फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी इन अ रेंज। यानी काउंटा सब कुछ काउंट कर सकता है एक्सेप्ट ब्लैंक के, यानी कि वो सिर्फ ब्लैंक काउंट नहीं कर पाएगा, बाकी वो सब कुछ काउंट कर लेगा। ठीक है। और काउंट ब्लैंक हमारा किस लिए है? वो ब्लैंक काउंट करने के लिए है। तो चलिए हम सीधा सीधा इसको यूज करते हैं। तो पहले एग्जांपल में हम इसको काउंटर फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे। तो काउंटर जब हम लगाते हैं यहाँ पे काउंटर फंक्शन को, तो देखिए हमारे पास आंसर आया है 5। तो इसने देखो टेक्स्ट को भी काउंट किया, नंबर को भी काउंट किया, सिंबल को भी काउंट किया और हमारा आंसर 5 दिया। तो ये हमने किससे किया है? काउंटा से। काउंटा यानी कि सब कुछ काउंट करता है सिवाय ब्लैंक के। याद रखना, सिवाय ब्लैंक के सब कुछ काउंट करता है। तो चलिए देखिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से काउंटा फंक्शन को लगा रहे हैं और यहाँ पर जब हमने एंटर किया तो हमें आंसर में 5 मिला, जबकि मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 4। यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट है, ये नंबर है, ये नंबर है। यहाँ पर हमें डाउट है कि कुछ है या नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आया है 5 जबकि हमें दिख रहा है 4। तो देखिए हम यहाँ डाउट क्लियर करने के लिए मैं इसको देख लेता हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करता हूँ लैन, कि अगर इसके अंदर कुछ है तो मुझे उसकी लेंथ बता दे। लैन होता है लेंथ जानने के लिए। तो इसके अंदर अगर कुछ भी करेक्टर होगा तो उसकी लेंथ बता देगा ये। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास 4 कोई इनविजिबल करेक्टर है, हो सकता है कोई स्पेस हो या कोई करेक्टर हो। तो 4 स्पेस या 4 कोई करेक्टर जो हमें दिख नहीं रहे हैं वो चीज इसके अंदर है, तो इसलिए इसने इसको गिना है। तो यानी कि काउंटा क्या करेगा? सब कुछ काउंट करेगा सिवाय ब्लैंक के। तो यहाँ पे उसने स्पेस को भी काउंट कर लिया है। अच्छा, चलिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ काउंट, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिनना चाहूंगा नंबर को, क्योंकि काउंट सिर्फ नंबर को गिनता है। तो मैंने यहाँ पे काउंट लगाया है, काउंटा नहीं लगाया, ध्यान रखना। तो मैंने काउंट लगाया है। काउंट क्या काम करता है? सिर्फ नंबर वैल्यू को काउंट करता है। तो और यहाँ पे हमारे पास है 1 और 3, यानी आंसर मेरा 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आंसर बिल्कुल सही है, 2 आया। चलिए हम यहाँ पे ब्लैंक काउंट करते हैं। आपको दिख रहा होगा ब्लैंक हमारे पास है 2। तो मैं यहाँ पर कौन से फंक्शन का यूज करूंगा? जैसे कि मैंने बताया था, ब्लैंक काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक के बाद मैंने रेंज दिया, यहाँ पे रेंज देने के बाद एंटर किया और मुझे बता रहा है कि इस रेंज में 2 ब्लैंक वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको उसका सलूशन जरूर दूंगा। नमस्कार।